जाया गेमिंग को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती, ना कोई अवार्ड देता है, ना कभी पीएम से मिलने का मौका मिलता है, ना कभी 2-2 लाख के सुपर चैट्स आते हैं। यही नहीं, कुछ टाइम पहले जाया और पायल गेमिंग के बीच कंट्रोवर्सी भी हुआ था, जिसमें किसी ने जाया से ये पूछ लिया कि आपको स्ट्रीमर ऑफ द अवार्ड क्यों नहीं मिला। तब जाया ने क्या कहा, देख लो। हम गेम खेलते हैं ना, हमें नहीं मिलते अवार्ड्स। और इस पे ऑफेंड होकर पायल गेमिंग ने भी उसे कुछ रिप्लाई दिया, आप सुनो। मोहल्ले की आंटियां भी बन चुकी है भाई, मैं नाम लेना शुरू कर दूंगी तो लोग ट्रिगर हो जाएंगे। अरे टाइटल पढ़ लिया करो, कैटेगरी क्या था? मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर। मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर। सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर किसने पुल ऑफ किए? क्राइटेरिया क्या था? रीड क्या करो? वैसे आपके पास क्या है? मेरे पास अवार्ड है, आपके पास क्या है? यही बोलोगे मैं। See, like this is me. I'm gonna be very honest. Indian award shows are shit, bro. These award shows are stupid. इनके ऊपर अगर तुम भरोसा करते हो तो तुम पागल हो भाई, ठीक है ना। इंडिया के अवार्ड शोज से चीज कोई सी भी नहीं है, ठीक है। ये कोई सी भी अगर कंपनी देख ली, अरे भाई तुम थोड़ा अवार्ड शोज के बारे में पहले कैटेगरी अपनी सही करो भाई, पहले अपनी कैटेगरी सही करो। व्हाट डू मीन भाई? मोस्ट फैशनेबल, मोस्ट दिस फैशनेबल, मोस्ट दिस ब्रो, दीस अवार्ड शोज भाई। इनका पूरा प्लानिंग पता क्या होता है? इनका पूरा प्लानिंग इज दैट कि हमें सारे क्रिएटर्स के लिए एक अवार्ड देना है भाई। 20 क्रिएटर्स आएंगे, 20 के 20 क्रिएटर्स को अवार्ड मिल रहा है। दैट्स नॉट हाउ शिट वर्क्स। हाफ ऑफ योर कंटेंट क्रिएटर डोंट इवन फकिंग स्ट्रीम। हाफ ऑफ योर कंटेंट भाई, इनके हाफ ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स के वॉचर्स भी पूरे नहीं होते हैं, ठीक है। द गुड थिंग इज दैट नो वन रिस्पेक्ट दीज अवार्ड शोज, तो हु कैर्स, ठीक है। यहाँ पे होता है लाइक इन द एंड बात यही आ जाती है कि इन अवार्ड शोज की कोई रिस्पेक्ट करता ही नहीं है। कोई इंडिया का सिंगल इंडियन अवार्ड शो नहीं है जिसकी वॉचिंग 2 लाख जाती हो, ठीक है। अवार्ड शो का बेसिक क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए किसने कितने सब्सक्राइबर लिए, लेकिन ऐसे तो भाई कोई फीमेल कंटेंट क्रिएटर या मेल कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा अपना शॉर्ट्स में पुश कर रहा है कंटेंट, और जहां पर उसके सीटीए है कि भाई मेरे को सब्सक्राइब करो, तो उसके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे। द बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए कि कौन से स्ट्रीमर्स ने कितने घंटे स्ट्रीम किया। लेकिन फर्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी। एज ए स्ट्रीमर कंसिस्टेंसी मैटर्स द मोस्ट। आप 10 दिन में एक स्ट्रीम करते हो, उसकी 20,000 वॉचिंग आती है। वहीं पे अनदर स्ट्रीमर जो कि 10 के 10 दिन स्ट्रीम कर रहा था, उसकी एवरेज वॉचिंग 1200 है। फॉर मी दैट 1200 वाला स्ट्रीमर डिजर्व्स 10 टाइम मोर अपॉर्चुनिटीज देन 10,000 वाला लाइक यू नो बंदा। क्योंकि यू अंडरस्टैंड मेरे कहने का मतलब। तो पहले तो वॉच आवर्स देखो, कौन बंदा कितने वॉच आवर्स स्ट्रीम कर रहा है, देन कितने वॉच आवर्स का वॉच टाइम आ रहा है उसको, ठीक है ना। दैट इज हाउ यू एक्चुअली डिसाइड। एंड देन किस बंदे का कितना इन्फ्लुएंस रहा है, किसी के कितनी ज्यादा वॉचिंग है उससे नहीं होता। ऐसे तुम देखोगे ना, काइस रेड गॉट द स्ट्रीमर ऑफ द ईयर कॉज उसने बहुत सारी ऐसी चीजें करी जो कि अभी तक तुझ पे हुई नहीं थी। यू नीड टू लाइक ऐसे नहीं देखना चाहिए कौन ज्यादा पॉपुलर है इसको स्ट्रीमर ऑफ द ईयर दे दो, नहीं, दैट्स नॉट हाउ शिट वर्क्स ब्रदर। और ऐसी होनी भी नहीं चाहिए। तुम्हें बस ऐसे अवार्ड शोज देने चाहिए जिससे कुछ लोग, अवार्ड शोज का मतलब ही यही होता है। लोग कभी कभी, तुम जानते हो ऑस्कर्स में क्या, ऑस्कर्स में आज तक कौन सी मार्वल मूवी जीती है शायद, तुम बताओ। ये अवार्ड शोज में हमेशा ऐसा मतलब होता था कि भाई उन मूवीज को रिकॉग्निशन मिलती थी, उन चीजों को रिकॉग्निशन मिलती थी जो कि वाइडली पॉपुलर नहीं है। बट राइट नाउ अवार्ड शोज का क्या चीज हो गया है कि जो वाइडली पॉपुलर है उसी को अवार्ड दे दो ना। सब खुश है, वाइडली एक्सेप्टेड है तो सब खुश हो जाएंगे, नहीं। अवार्ड शोज का मतलब ये होता है कि कोई बंदा करता है कि भाई दीज अवार्ड वाले जो लोग हैं ये दे विल रिकॉग्नाइज मी। अंडरस्टैंड जो मैं कहना चाह रहा हूं।